नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। हमारा जो आज का इंतखाब है वो है मौलाना हसरत मोहानी। तो आइए जानते हैं मौलाना हसरत मोहानी से मुतालिक कुछ बातें। सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी का असल नाम जो है वो है सैयद फजल हसन और तखल्लुस हसरत था। हसरत की पैदाइश 1880 कस्बा मोहान में हुई। कस्बा मोहान उन्नाव ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि इनकी जो पैदाइश है उससे मुतालिक बहुत से नक्कादों में इख्तलाफ है। कुछ नक्काद 1875 बताते हैं, कुछ 1880, कुछ 1881 भी बताते हैं। आइए आगे देखते हैं। हसरत मोहानी की वफ़ात 1951 फरंगी महल लखनऊ में हुई। हसरत के वालिद का नाम सैयद अजहर हुसैन था। हसरत की बीवी का नाम निशातुन्निसा बेगम था, जिन्होंने जंग आज़ादी में अहम रोल अदा किया था। हसरत मोहानी ने अपनी ज़िंदगी में 13 हज किए, यानी मौलाना हसरत मोहानी ने हज का जो सफ़र है वो 13 मरतबा किया है। हसरत मोहानी की तालीम 1903 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और MA की डिग्री हासिल की। हसरत मोहानी की तसानीफ़, हसरत मोहानी की मशहूर तसानीफ़ें हैं। सबसे पहली जो है वो है मंजूकात सुखन, दूसरी है मायाव सुखन और तीसरी है महासिने सुखन और चौथी है नवादिर सुखन और पांचवी है निकात सुखन और छठी कैद फरंग। इसके बाद में सातवीं है मुशाहदात जिंदा। ये अहम तसानीफ़ हैं इनकी। इसके बाद और भी बहुत सी तसानीफ़ हैं, जैसे कुल्लियात हसरत मोहानी। इसमें 13 दीवान हैं। पहले ये उर्दू मोहल्ला में क़िस्तवार शाया हुए, इसके बाद में किताबी शक्ल में शाया हुए। एक और इनकी तसनीफ़ इंतखाब मुस्तक़बिल, ये एक किताब है इंतखाब मुस्तक़बिल। इसमें हसरत मोहानी के मुंतखब इदारे हैं, यानी मुंतखब इदारे का जिक्र इस किताब में किया गया है। और इस किताब को मरतब जो है मोहम्मद हामिद अली ने किया था 1938 में। इंतखाब मुस्तक़बिल को मोहम्मद हामिद अली ने 1938 में मरतब किया है। इसके बाद एक और किताब आई थी 1920 में, जिसका नाम है इंतखाब उर्दू मोहल्ला। ये किताब आई, ये उर्दू मोहल्ला 1903 जो रिसाला था 1903 से जारी हुआ था और 1908 तक के बेहतरीन नज़्म व नस्र का इंतखाब है। यानी कहने का मतलब है कि इंतखाब उर्दू मोहल्ला एक किताब 1920 में आई और उसमें जो इनका रिसाला था मौलाना हसरत मोहानी का उर्दू मोहल्ला, उसमें जो मजमून छपते थे नज़्म व नस्र के अंदाज में, उन सबको इस किताब में यकजा किया गया है। इंतखाब उर्दू मोहल्ला में यह 1920 में आई। इसके बाद इंतखाब सुखन, ये 11 जिल्दों में मुख्तलिफ शोरा इकराम के हालात और कलाम हैं। इंतखाब सुखन में 11 जिल्दों में है ये। हसरत ने सहमाई पर्चा तज़किरातुश शोरा 1914 से 1915 तक जारी रहा, उसे अलीगढ़ से निकाला था। इसके बाद हसरत मोहानी की तज़किरातुश शोरा को शफ़क़त रिज़वी ने मरतब किया है। तज़किरातुश शोरा जो है वो सहमाई पर्चा था है 1914 से 1915 तक जारी रहा, इसे अलीगढ़ से निकाला गया और इसको मरतब जो है वो शफ़क़त रिज़वी ने किया। इसके बाद हसरत मोहानी ने अलीगढ़ से उर्दू मोहल्ला निकाला था 1903 में। हसरत मोहानी का उर्दू मोहल्ला की आखिरी इशाअत जो है वो 1913 में हुई। 10 साल तक ये रिसाला निकलता रहा। इसके बाद में हसरत मोहानी को इमामुल गज़लीन कहा जाता है। बेगम और हसरत के बीच में जो खतूत लिखे गए उनको बेगम हसरत मोहानी के नाम से अतीक अहमद सिद्दीकी ने मुरतब किया है। यानी अतीक अहमद सिद्दीकी ने बेगम
اور حسرت موہانی کے بیچ میں جو خطوط لکھے گئے ان کو یکجا کر کے بیگم حسرت موہانی کے نام سے کتاب کی شکل میں مرتب کیا ہے عتیق احمد صدیقی نے۔ اس کے بعد حسرت موہانی نے 1904 میں کانگریس کے جلسے میں شرکت کی۔ حسرت نے آزاد پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد میں یہ کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے امتحان میں، آزاد پارٹی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو مولانا حسرت موہانی نے۔ اس کے بعد حسرت جنگ آزادی اور سودیشی تحریک سے وابستہ تھے۔ جدید کے عناصر اربع کون کون سے ہیں؟ تو اس میں فانی، حسرت، فانی، جگر، اصغر، یہ 4 ہیں۔ یہاں پر غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرتے ہیں۔ ہاں تو دیکھتے ہیں، جدید عناصر کے اربع کون کون سے ہیں؟ حسرت، فانی، جگر، اصغر۔ اب آگے دیکھیں، حسرت موہانی کی ایک بہت ہی مشہور غزل ہے جس کو فلم میں بھی لیا گیا ہے، اور غلام علی نے اپنی آواز میں اس کو گایا ہے۔ اس غزل کا مطلع ملاحظہ ہو، مطلع یہاں پر غلط لکھا ہوا ہے، مطلع جو ہے میم اس کے بعد میں عین ہونے چاہیے، مطلع۔ اس کا مطلع ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، مجھ کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ کلیم الدین احمد نے کہا ہے، جن غزل گو شاعروں نے دور حاضر میں انفرادی رنگ قائم کیا ہے ان میں پہلا نام حسرت موہانی کا ہے۔ اس کے بعد آخری قول ہے، یہ اس سے پہلے جو قول میں نے کہا وہ کلیم الدین احمد کا ہے، اور یہ آخری قول ہے علامہ شبلی نعمانی نے کہا حسرت کے بارے میں، تم آدمی ہو کہ جن۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ میرا آج کا انتخاب پسند آیا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔